कठुआ से एक दुखद समाचार जो है वो सुबह सुबह देखने को मिला। यहाँ पर 6 लोगों की आग की घटना से यहाँ पर मौत हो गई है और 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। आपको बता दें कि कुल 9 लोग जो हैं इस मकान के अंदर सोए हुए थे, जिनमें से 6 लोगों की दम घुटने से यहाँ पर मौत हो गई है और ये बताया जा रहा है कि 9 में से 3 लोगों को यहाँ पर बचाया जा सका है, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है। इसमें 2 जो हैं छोटे बच्चे भी इसमें शामिल है। आपको ये भी बता दें कि जब राहत और बचाव का कार्य यहाँ पर शुरू किया गया तो सबसे पहले यहाँ पर जो इस मकान के बिल्कुल पास में रहते हैं, इस घर के बिल्कुल पास में रहते हैं, सेना के रिटायर्ड ऑफिशियल हैं वो केवल जी, वो यहाँ सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और ये बताया जा रहा है कि मंजर जो है काफी ज्यादा खौफनाक था। आग की लपटें जो है लगभग पूरे घर को यहाँ पर अपनी गोश में ले चुकी थी और हर कोई जो शख्स जो है वो अंदर आने से डर रहा था कि किस तरह से अंदर जाकर राहत और बचाव का कार्य शुरू किया जाए। चीख पुकार के बीच केवल जी जो है सबसे पहले, जो रिटायर्ड सूबेदार हैं भारतीय सेना से, वो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे। रात 2 बजे की घटना बताई जा रही है और केवल जी इस समय जेके मीडिया पर लाइव हैं। केवल जी, सबसे पहले आप यहाँ पर पहुंचे, आपको किस तरह से मालूम हुआ कि इस घर पे आग लगी है? सर, आपका सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरे गेट के बाहर एक लड़का आया, मैं उसको जानता नहीं हूँ, उन्होंने गेट खड़काया और अंकल अंकल करके आवाज दी मुझे। मैं उठा, उठने के बाद में मैंने देखा तो इधर लपटें निकल रही थी आग की और लोग काफी इकट्ठे हुए थे। मैं जैसे इधर पहुंचा तो देखा तो अंदर मकान के अंदर काफी धुआं था और 2 लेडीज इनकी बाहर आ गई थी। वो ठीक, बिल्कुल ठीक थी और चिल्ला रही थी कि बच्चों को बाहर निकालो। मैंने सोचा कि इसके अंदर प्रवेश कैसे किया जाए। मैंने कोशिश की मेन गेट से एंट्री लेने की, लेकिन मेन गेट के बाहर अंदर लॉबी में बहुत बुरी तरह से, हाँ जैस इधर ये मेन गेट है, हाँ, तो इसमें बहुत बुरे तरीके से आग लगी हुई थी। सोफा था इसमें और गलीचे थे, वो पूरे जल रहे थे। मैंने सबसे पहले कोशिश की कि अंदर जाने से पहले इस आग को बुझाया जाए। मैंने गलीचे को बाहर निकाला जो इधर पड़ा हुआ है। उसके बाद में मैंने सोफा, जो इनका सोफा पड़ा हुआ था, आग से लिपटा हुआ था, मैंने जबरदस्ती उसको खींच के सोफे को बाहर निकाला। ये सोफा बाहर और एक वो पड़ा है बिल्कुल राख हो रखा है, इनको निकाल के बाहर फेंका। और उसके बाद में मुझे ये लगा कि जो लॉबी है ये अभी बिल्कुल सुरक्षा है, आग की लपेट से बाहर है, लेकिन धुआं बहुत था। उसके बाद में मैंने सोचा कि अभी अंदर की कंडीशन का मुझे पता नहीं था कि किस रूम में सो रहे हैं। मैंने कोशिश किया, उन्होंने बोला कि आगे वाले रूम में सो रहे हैं, तो मैंने पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया सर। धुआं इतना था। यहाँ से भी किसी को, लॉबी से भी किसी को बचाया आपने? एक लड़का, उनका नौकर था, वो लॉबी के अंदर सोया था। जब इधर आग की लपटें लगी तो वो लड़का खुद ब खुद उठा। उठने के बाद में जैसे ही उसको नीचे सोया हुआ था, जैसे ही गलीचा खींचा तो वो गलीचे के साथ बाहर आ गया। फिर उसको होश थी वैसे। तो कुल 3 लोगों को बचाया जा सका? बिल्कुल, दो तो ऑलरेडी वो खुद ही बाहर आ गई थी। एक लड़के को कोशिश की हमने बचाने की, वो बच गया। जो 6 लोगों की जिनकी मौत हुई है यहाँ पर, उन लोगों को भी आपने बाहर निकाला यहाँ पे? उनको सर मैंने कोशिश की, कोशिश करने के बाद में अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद 3 बार अंदर घुसा, लेकिन मेरा कोई भी उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा था धुएं के अंदर, ना लाइट थी अंदर। तो फिर मैंने फिर कोशिश की कि यार एक बार करके देखो, हो सकता है कि कोई जिंदा मिल जाए या कोई बेहोश मिल जाए। फिर मैंने दरवाजे को खोला। खोलने के बाद में देखा तो आगे उनकी एक लड़की थी जो दरवाजे के साथ बेड के ऊपर। मैंने कलाबा मार करके उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में मैंने देखा तो वो डेड थी। उसके बाद में मैंने दूसरी कोशिश की तो मेरे हाथ में बच्चा आया, तो बच्चे को निकाला मैंने। बच्चा, मुझे लग रहा था कि बच्चा सांस ले रहा है। मैंने तब तक इन लोगों को, अपने लोगों को बोला कि गाड़ी लो, इनको हॉस्पिटल में पहुंचाओ। फिर मैंने अगली कोशिश बाद में की कि उनको टर्न बाई टर्न बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दुखद समाचार यह है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। इस बचाव और राहत कार्य में जैसे आपने शुरू किया, रात 2 बजे की घटना है, जी सर, आप भी इसमें इंजर्ड हो गए थे? सर, मुझे भी ग्लूकोज वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह लगी थी और मेरा एक्सरे वगैरह लिया गया। बोला कि आपका एक्सरे इफेक्ट आ रहा है, तो मैं 2-3 घंटे उधर ही धुएं की वजह से। तो इस कार्य में क्या है कि फायर ब्रिगेड थोड़ा लेट पहुंचा।
अगर ये वो बताया जा रहा है कि रास्ता नहीं था, फायर ब्रिगेड नहीं था। जी हाँ, गलियां तंग है, तो फायर ब्रिगेड को आने में तब तक फायर ब्रिगेड हम इनको डेड बॉडियों को ले चुके थे हॉस्पिटल में, उसके बाद में फायर ब्रिगेड और पुलिस ने एक्शन किया है। अच्छा, जो लोग हॉस्पिटल में पहुंचाए गए हैं वो यहाँ पर जिंदा थे या यहीं पे उनकी डेथ हो गई थी? सर मैं 100% तो नहीं बता सकता, लेकिन एक उनके बीच में जो मैच्योर्ड आदमी था, उनके घर का रहना, डीएसपी साहब, उनको मैंने मुंह से ऑक्सीजन भी दी रास्ते के बीच में, लेकिन उन्होंने, मुझे लगा कि 2-3 सांस उनको हिले हो, और बच्चा तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं था, लेकिन सांस आ रहा था, जो उनका अपना बेटा था 5-6 साल का। तो हॉस्पिटल तक जाते हो सकता उन्होंने भी दम तोड़ दिया। आपका नाम? मेरा नाम सूबेदार केवल कृष्ण, रिटायर्ड। सूबेदार केवल कृष्ण सेना से रिटायर्ड हुए हैं, और सबसे पहले ये लोग यहाँ पर पहुंचे और राहत और बचाव का कार्य यहाँ पर शुरू किया गया। ये मैं आपको घर का अंदर का मंजर दिखा देता हूँ। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर घर का जो हेल्पर है वो यहाँ पर सोया हुआ था, यहाँ पर उनको बचाया जा सका है। ये आप देख सकते हैं कि आग की लपटों ने कितना तांडव यहाँ मचाया होगा। ये आप बेड देख सकते हैं, पूरी तरह से जल चुका है। अंदर की आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरी तरह से जल चुका है, राख हो चुका है। एफएसएल की टीम यहाँ मौके पर पहुंची हुई थी, जरूरी सुराग यहाँ पर जुटाए गए हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं पता चल पाया है। इस आगजनी की घटना में 6 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है, 2 इसमें बच्चे बताए जा रहे हैं। इस कमरे में आग जो है, सबसे पहले इस कमरे में आग लगी है, इस कमरे को आग ने अपनी चपेट में लिया है और धीरे धीरे आग जो है बाहर पहुंची है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, बेड ये भी जल गया है, और यहाँ पर हेल्पर सोया हुआ था जिसको बचाया जा सका है। और जिन 6 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है वो बता दें आपको, वो इस कमरे में सोए हुए थे। हालांकि इस कमरे में आग तो नहीं पहुंची है, लेकिन ये आग की वजह से इस कमरे में जो है टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एसी जो है पूरी तरह से पिघल चुका है यहाँ पे। और एक दुखद जो खबर है वो कठुआ से सामने आई है कि यहाँ पर रात को जो आगजनी की घटना हुई है, पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी बताए जा रहे हैं जिनके घर पर ये आग लगी है, और 6 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 3 लोग इसमें जो हैं वो इस घर पे जो अंदर सोए हुए थे वो घायल हुए हैं। जो शख्स आर्मी के रिटायर्ड ऑफिशियल हैं जिन्होंने राहत और बचाव का कार्य यहाँ पर शुरू किया, वो भी इस हादसे में यहाँ पर घायल हुए हैं, और 4 लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं। 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। दुखद समाचार जो कठुआ से ये देखने को मिल रहा है, कठुआ के शिवानगर इलाके से, कि रिटायर्ड डीएसपी के घर आग लगी, 6 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। और सबसे बड़ा योगदान जो है वो देखने को मिला कि राहत और बचाव का कार्य जब शुरू किया गया, आग की लपटों के बीच जो है सेना के रिटायर्ड सूबेदार जो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य शुरू करते हैं। हालांकि इस राहत और बचाव कार्य में वो भी यहाँ पर घायल हो गए हैं। इस समय की दुखद खबर कठुआ से, कठुआ के शिवानगर इलाके में आग लगी है, 6 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। कठुआ से सर्वजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए।